Good afternoon, students. In our previous lecture, we have completed our fill in the blanks and tick the correct options. Now, in this lecture, we start our next question, very short answers question. Question number first, name the building material used nowadays. आज के समय में बिल्डिंग बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में आती हैं, हमें उनका नेम लिखना है. आंसर, nowadays आज के समय में अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, क्रश्ड स्टोन्स एंड वाटर इज कॉल्ड कॉन्क्रीट एंड bricks are used as building materials. एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसके अंदर सीमेंट, सैंड मिट्टी, क्रस्ड स्टोन बारीक बारीक पत्थर और पानी को मिक्स किया जाता है और एक ठोस मिक्सचर बनाते हैं. उसे क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं. एक ठोस मिक्सचर बनाना. और ईंटों का यूज़ कर बिल्डिंग बनाई जाती है. ईंट और कंक्रीट का यूज़ कर क्या खड़ी होती है? बिल्डिंग खड़ी होती है, दीवारें भी खड़ी होती हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. अलग अलग तरीके के ब्रिजों के टाइप्स के नेम हमें लिखना है. आंसर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस आर. अलग अलग तरीकों के ब्रिजों के नाम. फर्स्ट, बीम ब्रिजेस, किरण पुल, बीम ब्रिजेस. सेकेंड है कैंटिलीवर ब्रिज. आपको बताया था मैंने 4 ब्रिजों के नाम. कैंटिलीवर ब्रिज, ये ब्रिज क्या होता है? इसका लोड क्या होता है? पूरा वन एंड पर होता है और ये ओपन भी हो जाता है. जहाज निकलते हैं तब ये ब्रिज ओपन हो जाता है और इसका पूरा वेट एक एंड पर आ जाता है. थर्ड, आर्क ब्रिज. आर्क ब्रिज का शेप क्या होता है? आर्क शेप में बना हुआ होता है, नीचे से आर्क शेप में बना हुआ होता है. डी, सस्पेंशन ब्रिज. सस्पेंशन ब्रिज काफ़ी हाई टावर पर बना हुआ होता है और इस पर ये ज़्यादा वेट नहीं झेल सकता. इसमें एक लिमिटेड वेट ही उठाने की क्षमता होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स ईंटें बनाने के लिए कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें के नेम हमें लिखने हैं. ईंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए. आंसर, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक्स आर क्ले एंड वाटर. ईंटें किस चीज़ से बनती है? क्ले और वाटर्स के मिश्रण से बनती हैं. क्ले, चिकनी मिट्टी और पानी को जब मिक्स किया जाता है उसके बाद ईंट प्रिपेयर होती है. ईंट प्रिपेयर करते कैसे हैं, मैंने आपको पढ़ाया है. आपको पता होगा कि ईंट कैसे प्रिपेयर करी जाती है. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हावड़ा ब्रिज लोकेटेड. हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? आंसर, द हावड़ा ब्रिज इज लोकेटेड इन कोलकाता. हावड़ा ब्रिज कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है. और ये ब्रिज कैसा है बताइए? आर्क ब्रिज जैसा है, सस्पेंशन ब्रिज जैसा है, बीम ब्रिज जैसा है या कैंटिलीवर ब्रिज जैसा है? बताइए. मैंने आपको पढ़ाया है कि हावड़ा ब्रिज किसके जैसा है? कोलकाता का किसके जैसा है? कैंटिलीवर ब्रिज. कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को क्या बोला गया है? कैंटिलीवर ब्रिज का एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन. हमें और क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनको पढ़कर इनके आंसर्स लिखने हैं. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मॉडर्न ब्रिज. आजकल के ब्रिज को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यूज़ में आती है? आंसर, मॉडर्न ब्रिज आर मेड ऑफ स्टील एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट. आजकल के ब्रिज को बनाने के लिए लोहे और गिट्टी का यूज़ किया जाता है और
अभी के समय के जो ब्रिज होते हैं उन्हें काफ़ी ठोस बनाया जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस पर व्हीकल्स चलते हैं। व्हीकल्स के अलावा पर्सन्स जो कि काफ़ी वेट झेलने की हिम्मत रख सके, इसलिए काफ़ी उसे ठोस बनाया जाता है और गिट्टी और लोहे का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, हाउ टू ब्रिजेस हेल्प्स अस। ब्रिज बनाने से हमें कैसी मदद होती है? बताइए, कैसी हेल्प होती है? आंसर, ब्रिजेस हेल्प अस टू कवर डिस्टेंस फास्टर। ब्रिज बनाने से जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उससे हमें कम समय लगता है, डिस्टेंस अच्छी कवर होती है और हम किसी जगह पर पहुंचने के लिए अगर हम ब्रिज का यूज़ करते हैं तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। डिस्टेंस फास्टर, कवर डिस्टेंस फास्टर, डिस्टेंस फास्ट कवर होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर आर द ब्रिजेस जनरली बिल्ट। ब्रिज कहाँ पर बनाए जाते हैं? ज़्यादातर कहाँ पर बनाए जाते हैं, हमें उनका नेम लिखना है। आंसर, ब्रिजेस आर बिल्ट ओवर स्ट्रीम, रिवर्स, लेक, ऑन रोड एंड ओवर रेलवे लाइंस। ब्रिज कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं? नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, लेक झीलों के ऊपर बनाए जाते हैं, रोडों के ऊपर भी आजकल ब्रिज बनने लग गए हैं और रेलवे लाइंस के ऊपर भी ब्रिज बनते हैं। आपने रेलवे स्टेशन पर भी देखे होंगे कि रेलवे लाइन पर भी ब्रिज बनते हैं, नदियों के ऊपर भी आपने देखे होंगे, झीलों के ऊपर देखे होंगे और आजकल तो रोड पर भी ब्रिज बनने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वाई आर ब्रिक्स कूल्ड। ईंटों को ठंडा क्यों किया जाता है? बताइए, क्यों किया जाता है? आपको पढ़ाया है मैंने। आंसर, ब्रिक्स आर कूल्ड टू मेक देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ईंटों को ठंडा इसलिए किया जाता है जिससे वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ठोस बन जाए, इसलिए हम ईंटों को ठंडा करते हैं। अवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको थोड़ा लेंथी पैटर्न में हमें लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस द वर्क ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जहाँ पर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग का काम चलता है, वहाँ पर किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन लोगों का सहयोग रहता है बिल्डिंग बनाने के लिए? हमारा आंसर है, द पीपल इन्वॉल्व्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर। बिल्डिंग बनाने में जिन जिन लोगों का काम हेल्प रहती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एन आर्किटेक्ट मेक द प्लान ऑफ द हाउस। एक आर्किटेक्ट का क्या काम होता है? घर का या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना, मेप बनाने का काम होता है। फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट एक आर्किटेक्ट की ही होती है जो कि बिल्डिंग या घर का स्ट्रक्चर बनाता है। सेकेंड, अ मैसन लेज द ब्रिक्स एंड प्लास्टर द वॉल। मैसन किसको बोला गया है? मकान बनाने वाले को। दूसरा कौन होता है? मकान बनाने वाला, जो कि ईंटों को एक स्टेप बाय स्टेप जमाता है और दीवारों का प्लास्टर करता है। तो बिल्डिंग बनाने में किसका सहयोग होता है? मकान बनाने वाले का या बिल्डिंग बनाने वाले का, जो कि वॉल्स, दीवारें खड़ी करता है। थर्ड, अ कारपेंटर मेक्स द डोर एंड विंडोज। कारपेंटर का क्या काम होता है बिल्डिंग बनाने में? दरवाजे और खिड़कियां बनाने का काम किसका रहता है? कारपेंटर का रहता है। फोर्थ, अ प्लम्बर फिट्स पाइप्स एंड टैप्स फॉर वाटर। नेक्स्ट, प्लम्बर का क्या काम होता है? जो कि पाइप फिट करता है और टैप फॉर वाटर, पानी आने के लिए पाइप्स जगह जगह पर फिट करता है। फिफ्थ, अ पेंटर पेंट्स द हाउस। और बिल्डिंग बनाने में और किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? पेंटर की ज़रूरत होती है, जो कि पूरे घर को रंगता है। अपन ने इस आंसर में ओनली 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इसके अलावा और भी जनों की ज़रूरत पड़ती है बिल्डिंग बनाने में, जैसे इलेक्ट्रिशियन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन अपन को सिर्फ 5 पॉइंट्स ही लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेंशन द स्टेप्स ऑफ ब्रिक्स मेकिंग। ईंटें बनाने की स्टेप्स हमें बतानी है। आंसर, द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ब्रिक्स आर मेकिंग। अलग अलग तरीके की स्टेप्स ईंटें बनाने की हम देखेंगे। फर्स्ट, क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू फॉर्म अ स्मूथ मिक्सचर। चिकनी मिट्टी को और पानी को मिक्स किया जाता है और उसके मिक्सचर को बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बनाया जाता है। सेकेंड, द मिक्सचर इज पुट इन अ मोल्डर टू ऑब्टेन रेक्टेंगुलर ब्रिक्स। जो मिक्सचर होता है उसे एक मोल्डर में डाला जाता है, एक रेक्टेंगुलर मोल्डर में डाला जाता है और उस मिक्सचर को सेट होने के लिए और उसके बाद उसे मोल्डर से निकाला जाता है, तो उसमें से गीली ईंटें शेप लेकर बाहर आती है। थर्ड, द वेट ब्रिक्स आर ट्रीटेड एंड ड्राई इन ब्रिक्स किलो। जो गीली ईंटें होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक भट्टे में जमाया जाता है। एक स्टेप बाय स्टेप एक भट्टे में, एक राउंड शेप में या किसी भी भट्टे में जमाया जाता है उन्हें सुखाने के लिए, उन्हें गर्म करने के लिए, उसे एक भट्टे में जमाया जाता है गर्म करने के लिए। फोर्थ, द हॉट ब्रिक्स आर देन कूल्ड, दिस मेक द ब्रिक्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो गर्म ईंटें होती है फिर उन्हें ठंडा किया जाता है। उन्हें ठंडा हम इसलिए करते हैं जिससे ब्रिक्स क्या होती है, बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए हम जो ईंटें होती हैं उन्हें ठंडा करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं ईंट बनाने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कट कर देंगे, हमें सिर्फ लॉन्ग आंसर में फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर ही लिखना है। ओके।